अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी कौन सी है, तो आप में से 90% लोग फटाक से बोलेंगे अरे भाई टाटा मोटर्स है, या फिर कुछ लोग बोलेंगे हुंडई है भाई। लेकिन गुरु, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आप अभी भी 2024 के पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। 2025 ने तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पूरा गेम ही पलट दिया है बॉस। मार्केट में ऐसा तगड़ा सीन बना है कि बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सी हिल गई है और उनको भनक तक नहीं लगी। इस बार एक ऐसे देसी पहलवान ने एंट्री मारी है जिसने चुपके से बिना ज्यादा हल्ला मचाए हुंडई और टाटा दोनों को टाटा बाय बाय बोल दिया है और नंबर 2 की गद्दी पर अपना रुमाल रख दिया है। मतलब तगड़ा कब्जा जमा लिया है। और भाई साहब, हुंडई और टाटा के बीच की जो फाइट है ना, उफ, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जीत और हार का फैसला इतना कम है, इतना बारीक है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर आपकी हैरानी खत्म नहीं होगी। कसम से, ऐसी कांटे की टक्कर तो क्रिकेट मैच में भी देखने को नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के उन आंकड़ों की जिन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया में भूचाल ला दिया है। यानी इस साल किस कार कंपनी ने कितने गाड़ियों को बेचा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, दिसंबर का भी सेल्स आने वाला है, तो टाटा, महिंद्रा और हुंडई कोई भी ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम उन कंपनियों की बात करेंगे जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी 14वें नंबर पर है एक ऐसा नाम जिसे कभी ऑफ रोडिंग का बादशाह कहा जाता था, जिसका नाम है जीप। जीप की कुल बिक्री सिर्फ 3056 रही पूरे साल। जीप का नाम सुनते ही पहाड़, नदियां और कच्चे रास्ते याद आते हैं, लेकिन बिक्री के आंकड़े देखकर लगता है कि ये कार शोरूम से बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गई है। 11 महीनों में सिर्फ 3056 गाड़ियां, इसका मतलब है पूरे भारत में औसतन हर महीने 300 गाड़ियां भी मुश्किल से बिकी। 13वें पायदान पर है फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन, जिनकी कुल बिक्री 6708 रही। देखिए, सिट्रोएन जब भारत आया था तो उन्होंने कहा था कि हम आराम और सवारी के अनुभव पर ध्यान देंगे। बात अच्छी थी, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने भारतीय ग्राहक को हल्का समझने की गलती की। कार में पिछली खिड़की के शीशे बटन से नहीं, हाथ से घुमाकर नीचे करने पड़ते थे। चाबी एकदम साधारण थी। ये सब चीजें 20 साल पहले चलती थीं, 2025 में नहीं। भारत का ग्राहक अब सुविधाओं का भूखा है। उसे बड़ी स्क्रीन चाहिए, सनरूफ चाहिए, अच्छे पहिए चाहिए। सिट्रोएन ने कार तो अच्छी बनाई, इंजन और सस्पेंशन भी शानदार दिया, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। और सिट्रोएन की गाड़ियां अंदर से वो फील नहीं दे पाई जो एक आम खरीदार चाहता है। हालांकि साल के अंत में उन्होंने कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 12वें नंबर पर है निसान, जिनकी कुल बिक्री 20,702 रही। निसान की कहानी एक अकेले योद्धा की कहानी है। इनकी पूरी दुकान सिर्फ एक कार के भरोसे चल रही है, और वो है मैग्नाइट। और एक घोड़े पर आप कितनी लंबी रेस जीत सकते हैं? निसान ने 2025 में कोशिश तो की, लेकिन एक ही कार के भरोसे पूरा साल निकालना खतरे से खाली नहीं होता। 11वें स्थान पर है रेनो, जिनकी कुल बिक्री 34,220 रही। रेनो ने भारत को छोटी और सस्ती गाड़ियों का सपना दिखाया था। क्विड और ट्राइबर जैसी गाड़ियों ने अच्छा काम किया, लेकिन अब बाजार बदल गया है। अब पब्लिक सस्ती कार नहीं, दमदार कार चाहती है। 10वें नंबर पर जर्मनी की वॉक्सवैगन कंपनी है, जिनकी कुल बिक्री 34,881 रही। जर्मन इंजीनियरिंग, मजबूती और वो दरवाजा बंद करने की थक आवाज, ये सब तो ठीक है, लेकिन बिक्री उस हिसाब से नहीं है। वॉक्सवैगन की गाड़ियां चलाना मजे की बात है, लेकिन उन्हें पालना एक अलग चुनौती है। 9वें स्थान पर है होंडा, जिनकी कुल बिक्री 55,678 रही। एक जमाना था जब होंडा सिटी रखना रईसी की निशानी मानी जाती थी, लेकिन आज होंडा संघर्ष कर रहा है अपनी पहचान बचाने के लिए। होंडा ने एलिवेट के साथ एक अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वो आंधी नहीं बन पाई। 8वें नंबर पर एमजी है, जिनकी कुल बिक्री 64,055 रही। एमजी ने भारत में आकर एक चीज बहुत अच्छे से की, उन्होंने गाड़ियों को गैजेट बना दिया। हेलो एमजी बोलकर सनरूफ खोलना लोगों को खूब भाया। 2025 में एमजी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बहुत जोर दिया। उनकी छोटी इलेक्ट्रिक कार ने शहर में रहने वालों का ध्यान खींचा। 7वें पायदान पर स्कोडा है, जिनकी कुल बिक्री 67,098 रही। वॉक्सवैगन से ज्यादा बिक्री, और उसकी वजह है सही समय पर सही फैसले। स्कोडा ने कुशाक, स्लाविया और काइलैक के साथ भारतीय सड़कों को समझा। स्कोडा ने सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग का जो ढोल उन्होंने पीटा, उसका असर दिखा। अब हम आ गए हैं उन खिलाड़ियों के पास जो लाखों में खेल रहे हैं। 6ठे नंबर पर है किया, जिनकी कुल बिक्री 2,61,609 रही। किया की कहानी किसी परिकथा से कम नहीं है। भारत आए उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाजार को ऐसे समझा जैसे वो यहीं पले बड़े हों। किया की गाड़ियां देखने में इतनी खूबसूरत होती हैं कि आधा सौदा तो वहीं हो जाता है। 2025 में भी उन्होंने अपने डिजाइन पर काम किया। उनकी गाड़ियां सड़कों पर अलग दिखती हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल सूरत नहीं, उन्होंने फीचर्स की भी दुकान खोल रखी है। जो फीचर्स मर्सिडीज में मिलते थे, वो किया ने 20 लाख की कार में दे दिए, लेकिन इस साल उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। 5वें नंबर पर जापान का शेयर टोयोटा है, जिनकी कुल बिक्री 3,17,423 रही। टोयोटा का मतलब है एक बार खरीदो और भूल जाओ। मैकेनिक का चेहरा आप शायद ही कभी देखोगे। 2025 में टोयोटा ने हाइब्रिड तकनीक के साथ जो खेल खेला, वो जबरदस्त रहा। जब बाकी लोग इलेक्ट्रिक चिल्ला रहे थे, टोयोटा ने कहा कि रुको, अभी भारत पूरी तरह बिजली
बिजली पर चलने के लिए तैयार नहीं है, बीच का रास्ता अपनाते हैं और उनकी हाइब्रिड गाड़ियां हाथों हाथ बिकी। इनोवा और फॉर्च्यूनर का तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो अपनी अलग ही दुनिया में राज करती हैं। मारुति के साथ मिलकर उन्होंने जो गाड़ियां बेची उसने भी उनकी बिक्री को पंख लगाए। टोयोटा ने साबित कर दिया कि विश्वसनीयता कभी पुरानी नहीं होती। अब दिल थाम कर बैठिए बॉस, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस महायुद्ध की जो 2025 में भारतीय ऑटो बाजार में लड़ा गया। चौथे, तीसरे और दूसरे नंबर के बीच की लड़ाई इतनी कांटे की थी कि एक एक कार का हिसाब रखना पड़ा। चौथे नंबर पर बहुत ही मामूली अंतर से फिसल कर रह गया देश का लाडला टाटा मोटर्स, जिनकी कुल बिक्री 5,28,726 रही। एक मिनट, टाटा चौथे नंबर पर? जी हाँ, ये वही टाटा है जिसने कुछ महीने पहले हुंडई को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो इसमें ऐसा क्या हुआ? टाटा की गाड़ियां मजबूत हैं, सुरक्षित हैं, देश का लोहा है। नेक्सॉन और पंच ने घर घर में जगह बनाई, लेकिन 2025 में टाटा को दो मोर्चों पर मार पड़ी। पहली, उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में थोड़ी सुस्ती आई, क्योंकि सरकार की सब्सिडी और चार्जिंग को लेकर लोगों में अभी भी थोड़ा डर है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह उनके पेट्रोल इंजन। जहां महिंद्रा और हुंडई के इंजन मक्खन की तरह चलते हैं, टाटा के पेट्रोल इंजन में वो बात नहीं है। थोड़ा शोर, थोड़ा वाइब्रेशन, और ग्राहक अब यह सब बर्दाश्त नहीं करता। इसके अलावा टाटा की बिक्री बाद की सेवाओं यानी सर्विस को लेकर भी ग्राहकों की शिकायतें कम नहीं हुई। कार बेचना आसान है, लेकिन रिश्ता बनाए रखना मुश्किल। टाटा ने गाड़ियां तो खूब बेची, लेकिन शायद ग्राहकों का दिल जीतने में कहीं न कहीं थोड़ी चूक हो गई, और इसी चूक का फायदा उठाया उनके विरोधियों ने। तीसरे नंबर पर टाटा को सिर्फ 736 गाड़ियों के अंतर से पछाड़कर खड़ी है हुंडई, जिनकी कुल बिक्री 5,29,462 रही। सिर्फ 736 गाड़ियों का फर्क, सोचिए मुकाबला कितना कड़ा था। 11 महीनों की बिक्री में इतना कम अंतर बताता है कि एक एक ग्राहक के लिए छीना झपटी हुई है। हुंडई ने 2025 में अपनी रणनीति बदली। उन्होंने देखा कि टाटा सुरक्षा के नाम पर बाजी मार रहा है, तो हुंडई ने भी अपनी गाड़ियों में 6 एयरबैग और सुरक्षा फीचर्स मानक कर दिए। क्रेटा का नया रूप बाजार में आया और उसने फिर से कोहराम मचा दिया। हुंडई की सबसे बड़ी ताकत है उनका इंजन और गियर बॉक्स, इतना स्मूथ कि पता ही न चले कि कार स्टार्ट है। भारतीय परिवारों को यह सुकून पसंद है। हुंडई ने टाटा को पछाड़ा क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही स्टॉक पहुंचाया और अपने ग्राहकों को इंतजार नहीं करवाया। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है। वो कंपनी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, जिसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे दूसरे नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। दूसरे नंबर का नया राजा है महिंद्रा, जिनकी कुल बिक्री 5,74,657 रही। महिंद्रा ने हुंडई को लगभग 45,000 गाड़ियों से पीछे छोड़ा है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक तरफा जीत है। महिंद्रा की यह जीत रातों रात नहीं मिली। यह जीत है उस जिद की जो उन्होंने सिर्फ एसयूवी बनाने के लिए पाल रखी थी। 2025 में महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई। याद है वो समय जब स्कॉर्पियो या एक्सयूवी 700 के लिए 2-2 साल का इंतजार करना पड़ता था। 2025 में महिंद्रा ने उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। कार का ऑर्डर दो और हफ्तों में कार घर ले जाओ। इस एक कदम ने पासा पलट दिया। इसके अलावा थार रॉक्स और एक्सयूवी 3XO ने बाजार में आग लगा दी। थार रॉक्स ने उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचा जो ऑफ रोडिंग नहीं करते लेकिन टशन पूरा चाहते हैं, और 3XO ने छोटे एसयूवी बाजार में टहलका मचा दिया। महिंद्रा ने समझा कि भारतीय आदमी को रोड प्रेजेंस चाहिए। उसे चाहिए कि जब उसकी कार सड़क पर निकले तो लोग मुड़कर देखें, और महिंद्रा की हर कार यही करती है। महिंद्रा ने अपने डीजल इंजन को भी नहीं छोड़ा। जहां बाकी कंपनियां डीजल से डर रही थीं, महिंद्रा ने कहा कि हम दमदार डीजल इंजन देंगे। टाटा की इलेक्ट्रिक रणनीति के मुकाबले महिंद्रा की पावर और परफॉर्मेंस की रणनीति 2025 में ज्यादा सफल रही। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कार में दम हो तो ग्राहक ब्रांड नहीं देखता, वो सिर्फ चाबी मांगता है। और पहले नंबर पर हमेशा की तरह कोसों दूर आगे है मारुति सुजुकी, जिनकी कुल बिक्री 16,27,869 रही। आप महिंद्रा, हुंडई और टाटा की बिक्री को मिला भी दें तो भी वो मारुति के बराबर ही पहुंच पाते हैं। मारुति है बॉस। लोग कहते थे कि मारुति खत्म हो जाएगी, उनकी गाड़ियां सुरक्षित नहीं हैं, डिब्बा हैं, लेकिन मारुति ने 2025 में दिखा दिया कि वो हवा के रुख को पहचानना जानते हैं। उन्होंने धड़ाधड़ एसयूवी उतारी, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, इन गाड़ियों ने बाजार को घेर लिया। मारुति ने सीएनजी पर जो दांव खेला वो सुपरहिट रहा। पेट्रोल महंगा हुआ तो क्या, मारुति ने हर कार में सीएनजी लगा दी। कितना देती है का जवाब आज भी सिर्फ मारुति के पास है। 16 लाख गाड़ियां बेचना कोई मामूली बात नहीं है। यह बताता है कि भारत का आम आदमी आज भी जब अपनी पहली कार खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम मारुति का ही आता है। कम खर्चा, आसान सर्विस और अच्छी रीसेल वैल्यू, ये वो तिकड़ी है जिसे अभी तक कोई और नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों, 2025 के इस सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख महिंद्रा ने दी है। अगर आप अपनी कमजोरी यानी वेटिंग पीरियड को दूर कर दें और अपनी ताकत यानी एसयूवी पर खेलते रहें तो आप किसी को भी पछाड़ सकते हैं। हुंडई और टाटा की लड़ाई हमें बताती है कि बाजार में कभी भी डील नहीं देनी चाहिए। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा फीचर कम और आप नीचे खिसक सकते हैं, और जो नीचे की 10 कंपनियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत का बाजार अब खतरनाक हो चुका है। या तो आप बेस्ट दो या फिर घर जाओ। महिंद्रा का दूसरे नंबर पर आना भारतीय ऑटो बाजार के समझदार होने का संकेत है। अब हम सिर्फ सस्ती कार नहीं खरीदते, हम गर्व वाली कार खरीदते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आंकड़ों को निकालते रहें तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अगला वीडियो जरूर देखें। जय हिंद।